की एक लहर चलेगी। तो गुरडी मैया के चरणों में एक छोटा सा भजन। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। मेरे ख्याल से ये भजन रास्ते में भी हम गुनगुना रहे थे, तो सभी सहयोग दें। और रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। मोती राम दी समाध तो आए, मोती राम दी समाध तो आए। आतम गति ते डेरे लाए। आत्म गति ते डेरे लाए। मोती राम दी समाध तो आए, मोती राम दी समाध तो आए। आतम गति ते डेरे लाए। आत्म गति ते डेरे लाए। वीर दी महिमा अपरंपार मैनू वेख लैण दे। वीर दी महिमा अपरंपार मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज चतुर्मास हेतु यहाँ पर मंगल प्रवेश हुआ है। इस महामंगल प्रवेश के उपलक्ष्य में मैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष श्री दीपांशु जी के नेतृत्व में एवं इस मंच कार्यक्रम के नेतृत्व में श्री महावीर के युवक संसेवक लाइन श्री संजय जैन के नेतृत्व में यहाँ आतंक करके कृपा से गरीब जी के प्रधान श्री अशोक जैन जी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ एवं गुरडी मैया जी से आश्वासन देता हूँ कि हम आगे ऐतिहासिक चतुर्मास में आपके दिए हुए सभी कार्यों को बड़ी करुणा दल से पूर्णता से निभाएंगे। ज़्यादा समय ना करूँगा। जय हिंद, जय माता। आज
क्षण जो कि हमारे पिछले चातुर्मास में महासाध्वी डॉक्टर श्री पुनीत जी मोहज्योति जी महाराज साहब एवं प्रवचन सम्राज्ञी महासाध्वी डॉक्टर श्री मुक्ता जी महाराज साहब ने हमारे को जो चातुर्मास देकर कृतार्थ किया, उसके लिए हम सब पूरी हमारी एसएस जैन सभा, मुनि श्याम विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे श्री प्रवेश माला चैरिटेबल ट्रस्ट, चंदना युवती संघ और वर्तमान जैन युवक मंडल, हम बहुत बहुत आभारी हैं महाराज साहब के। वही आज रौनक यहाँ पर जो कि बहुत ही अनूठी छटा में दिख रही है, मैं इसके लिए यहाँ के संरक्षक हमारे मोदीलाल अंकल जी और प्रधान श्री अशोक जी, योगेश जी
छोटी महाराज की कर्मभूमि रही है। जैन धर्म में चातुर्मास काल में धार्मिक क्रियाएं करने का और भी अधिक महत्व है, क्योंकि कई बार जो तप त्याग हम सोचकर भी नहीं कर पाते वह इस चातुर्मास में आसानी से हो जाता है। चातुर्मास में हम अपने तन मन को पूर्णतः धर्म में लगा देते हैं। हम सभी अत्यंत पुण्यशाली हैं कि गुरु जी जो हमें आपके सानिध्य में हमें पुणे 4 महीने इस जीववाणी को श्रवण करने का, धर्म का निरंतर जप तप करने का, कर्म निर्जना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये 4 महीने हमें किस प्रकार व्यतीत करने चाहिए उसे माला के रूप में कुछ पंक्तियों में पिरोया है, जो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सम्यक तप से करेंगे हम कर्मों को चकनाचूर, मोक्ष रूपी राह न होगी अब हमसे दूर। गुरु भगवंतों की कृपा से लूटेंगे सद्गुणों का खजाना, महका देंगे हम हमारा चिन्ह रूपी घराना। हर क्षेत्र में पूजेंगे अब भगवान महावीर के नारे। सभी साथी लगे जगह में हम सब छोटी पावन सुधारने वाले थे। आपने अपनी गहराई से करते हुए स्वागत करते हैं। यहाँ पर चातुर्मास होगा बहुत ही विशेष रहता है, जो भी विज्ञान में आता है, साधु संत आता है, जय राम कहना, इस आत्मगति की तरफ हमारा ध्यान रहता है, श्रद्धा रहती है। कोई भी अवसर मिले कि जो है साधु गति बात हम लोग भी जाए, बंधन
आत्म गद्दी को, ये पावन भूमि और आज का पावन मंगल प्रसंग, प्रवेश कहाँ? जहाँ आत्मा में प्रवेश हो जाए, इससे बढ़कर और क्या आह्लाद हो सकता है। इसलिए आज प्रवेश हुआ है आत्मा में, आत्म भूमि में, आत्म गद्दी में। समय तो बहुत थोड़ा सा है। उस थोड़े से समय में सबसे पहले मैं वंदन करती हूँ परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन, अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन, परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन, आत्म भगवान भोले बाबा पूज्य क्रांति मुनि जी महाराज साहब, उनके पावन चरणों में कोटिश्य वंदन, श्रमण संघ की शान श्रमण पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन, तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप पर्वतनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, सरल स्वभावी पूज्य श्री उषा जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आत्म दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। गुरु चरणों में अगर विश्वास हो, गुरु चरणों में अगर श्रद्धा हो, तो इंद्रदेव भी रुक जाते हैं अपनी बारिश को लेकर। कितना सुखद और एक सुखद अनुभव भोले बाबा के दरबार में उनकी गद्दी के आगे बैठे थे पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज साहब के समाधि स्थल पर। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, महाराज साहब बारिश बहुत है, प्रवेश का समय कुछ कैंसिल हो रहा है या कोई और टाइम पे है। एक ही बात निकल रही थी, हमें क्या परवाह है, जब बाबा संभालने वाला है तो परवाह किसको है। परवाह वो करते हैं जो खुद के लिए सोचते हैं, जो समर्पित हो जाते हैं, उन्हें परवाह करने की जरूरत नहीं, खुद ही रास्ते बनते चले जाते हैं। जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो देखो कैसा समय, कैसी बारिश थी रात को, कैसा मौसम था, सुबह तक बारिश हो रही थी, लेकिन चलने का समय हुआ तो बाबा की मेहर हो गई। ऐसी तीर्थ भूमि पर हम आए हैं। कई जगह से चातुर्मास की विनंतियां आ रही थी, लेकिन आत्म गद्दी वाले पहले पहुंचे, वास्ता दिया। आत्म गद्दी को आप मना नहीं कर सकते। तो मन में भाव आया कि वाक्य में अगर जीवन को संवारना है, अगर आत्मा में प्रवेश करना है, तो आत्म गद्दी को मना नहीं करना। ये तीर्थ भूमि, साधना भूमि, मैं सुनती हूँ कि इस स्थानक की सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो लड़ते हुए लोग तो गले मिल जाते थे। ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशन, ऐसा ऑरा था आत्म प्रभु का, तो कहाँ इनकार कर सकते थे हम चातुर्मास के लिए। क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की है ऐसी साधना भूमि की कि जहाँ आते ही दिशा चेंज हो जाए, जहाँ आते ही मन बदल जाए, ऐसी साधना भूमि में। और लुधियाना वालों, पता नहीं दुनिया की चकाचौंध में आप लोग खो गए हो, और जो भूल गए हैं इस तीर्थ भूमि को, वो अपने भाग्य को भी भूल गए हैं। इस तीर्थ भूमि को कभी नजरअंदाज मत करना। एक बार आके यहाँ जो माथा टिकाता है उसका माथा चमक जाता है। एक बार आकर यहाँ जो माथा टिकाता है उसका माथा चमक जाता है। ऐसी ये तीर्थ भूमि है, ऐसी ये साधना भूमि है। कहने
समझने को ये चातुर्मास का प्रवेश है, और सचमुच में प्रवेश भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आत्मा में आत्मा का प्रवेश है। ये आत्मा में आत्मा का प्रवेश हुआ है। इससे ज़्यादा सुखद क्षण और क्या हो सकते हैं। प्रवचन श्रृंखला चातुर्मास की जो प्रारंभ होगी, अब चातुर्मास की व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी है, इन 2-4 चंद मिनटों में मैं आपको व्याख्या क्या दूं। मैं इतना कहती हूं कि आने वाली 11 तारीख को शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को शांतिनाथ भगवान की कथा से ये आत्म दरबार गुंजायमान होगा, और सभी को लेनी है शांति, सभी को चाहिए। उसी शांति कथा से प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होगी। और एक बात और, सबको यह संदेश देना कि इस चातुर्मास में प्रवचन प्रारंभ होने से पहले 5 मिनट ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप सबकी हीलिंग कराई जाएगी हर रोज। 41 डेज तो है, 41 दिन तो है। आपके जीवन में कोई भी आदि व्याधि, किसी तरह की कोई भी पीड़ा है, आपको कोई भी तनाव है, तो 5 मिनट के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा से आपकी हीलिंग कराई जाएगी हर रोज, और उसमें आप देखेंगे आप स्वस्थ हो रहे हैं। तो इस तरह से इस चातुर्मास के कुछ रंग आएंगे। कृपा तो आत्म भगवान करेंगे, कृपा तो भोले बाबा करेंगे। भोले बाबा की साधना भूमि, क्रांति मुनि जी महाराज साहब की साधना भूमि, जिन्होंने इतने लोगों को जिन मार्ग पर लगाया, ऐसे भोले बाबा आप सभी परिचित हैं उनकी साधना से, उनकी ऊर्जा से। तो मैं तो आज आपका सभी का स्वागत करती हूँ इस धर्म सभा में, और अपने दिल में भी। जितने भी धर्म संघ यहाँ पधारे हैं, इस मंगल प्रवेश में शामिल हुए हैं। धर्म संघ न्यू किचलू नगर अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे दानवीर श्रेष्ठ श्रावक श्री जितेंद्र जी जैन, और हम इनको मामू कहते हैं क्योंकि ये हमारी गुरनी जी के भाई हैं और मेरी शिष्या के भी पिता हैं। तो ऐसे श्रावक का हम अभिनंदन करते हैं, आप इस प्रवेश में पधारे। श्री संघ धर्म संघ नूरावाला रोड हमारे अध्यक्ष जी अपने कार्यकारिणी को लेकर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धर्म संघ 39 सेक्टर, उस समय के पूर्व प्रधान और प्रधान दीपक जी और पूर्व प्रधान हमारे विनोद जी आत्मा चैनल के माध्यम से जो जिन शासन की अद्भुत सेवा कर रहे हैं, परमात्मा प्रभु महावीर का संदेश अपने साधु साध्वियों को विश्व के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है आपका। धर्म संघ सिविल लाइन अभी अपने विचार रख करके उनको कहीं जाना था, जरूरी काम था, वर्किंग डे है, फिर भी जो लोग आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मोती नगर प्रमेश माला ट्रस्ट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी ट्रस्टीगण आए हैं, हैबोवाल से आए हैं, मुल्लापुर से आए हैं, समाना से आए हैं, खन्ना से आए हैं, और धर्म संघ शिवपुरी सभी का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जितने भी मंडल हमारे सभी लुधियाना के नगर और उपनगरों से आए हैं, जितने भी हमारे भाई बहन श्रावक श्राविकाएं आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, और इस चातुर्मास में समय समय पर लाभ लेना, लेकिन पहला लाभ वहाँ लेना जहाँ आपके चातुर्मास है। चातुर्मास को छोड़कर आपको कहीं भी नहीं जाना। वहाँ प्रवचन सुनने के बाद में कहीं भी जाना है जाना, लेकिन एक कर्तव्य का पालन करना। तो इस तरह से जितने भी संघ जनता नगर से भी आए होंगे, सभी जगह से आए हैं हमारे भाई बहन, तो हम उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और कोई ऐसी बात सुंदर नगर से, अभी हम सुंदर नगर से ही आ रहे हैं, वहाँ का नाम तो बहुत जरूरी लेना है। श्री संघ सुंदर नगर, वहाँ के भी धर्म संघ आया, तो सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस आत्म भूमि में, इस आत्म गद्दी में, जो इस एक बार
दिन में एक बार इस तीर्थ भूमि के दर्शन करेगा, वो आत्म भगवान की, भोले बाबा की और क्रांति मुनि जी महाराज साहब की ऊर्जा को साथ लेकर जाएगा। मेरे गुन्नी मैया, देखिए हमारी जो फुलवाड़ी है, पंजाब परिवर्तनी जैन सितारे हिंद महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की शिष्य परंपरा में गुन्नी मैया महासती परम विदुषी श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब जो तप का वरदान देते हैं, तपाचार्या तप चक्रेश्वरी गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब, मेरे गुन्नी मैया आइंबिल तपराधिका शासन प्रभाविका, जिन्होंने 92 से लेकर के कितने साल हो गए, 2021 कितने साल हो गए, 31 वर्ष, 30 वर्ष, हाँ 30 वर्ष से जिनकी निरंतर हर चातुर्मास में आइंबिल आराधना साधना चलती है, ऐसी गुन्नी मैया का आपको पावन चातुर्मास मिला है। और सभी साध्वियाँ गुन्नी मैया के निश्राय में इनकी 9 का अंक हम यहाँ लेकर आए हैं। जो अंक होता है अखंड, नवरत्न होते हैं। 9 का अंक क्या होता है? अखंड होता है। 9 के टेबल को, पहाड़े को आप लास्ट तक लेकर जाओ तो 9 का अंक कहीं भी खंडित नहीं होता। ऐसे 9 का अंक आपके इस क्षेत्र में आया है। पहले हाँ, आज तो 11 हो गए, 11 का पावन अंक हो गया। श्री उषा जी महाराज साहब पधारे हैं, सुरभि जी महाराज साहब ऊपर नहीं चढ़ पाए, वो भी पधारे हैं। महाराज साहब आए, दर्शन दिए, इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, कृतज्ञता का भाव। अब मैं एक बार आपको सभी साध्वियों का परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले गुन्नी मैया महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे तप सूर्या साध्वी निधि ज्योति जी महाराज, और तीसरे नंबर पर मेरा नाम साध्वी मुक्ता, आप सभी जानते हैं। चौथे नंबर पर तप चंद्रिका साध्वी विपुल जी महाराज साहब, 5वें नंबर पर साध्वी परम तपस्विनी श्री मोक्षा जी महाराज साहब, 6ठे नंबर पर ओजस्वी वक्ता साध्वी जागृति जी महाराज साहब, 7वें नंबर पर ध्यान साधिका साध्वी वत्सल जी महाराज साहब, 8वें नंबर पर साध्वी गौतमी जी महाराज साहब, जिन्हें तत्व की बड़ी अभिलाषा है, और 9वें नंबर पर नव दीक्षिता साध्वी अरहती जी महाराज साहब। ये ठाणे 9 आपके आत्म गद्दी में पधारे हैं। तो अब इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। अपने प्रभु का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करना है, शुक्रिया अदा करना है। कोई भी जबान चुप ना रहे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या तप चक्र श्री परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। आत्म प्रांगण में आए भव्य आत्माओं का भव्य अभिनंदन।
मैं आपसे पूछती हूँ, गला सजाने के लिए क्या चाहिए? डायमंड सेट चाहिए। गला सजाने के लिए डायमंड सेट चाहिए। बैठने के लिए सोफा सेट चाहिए। पीने के लिए लेमन सेट चाहिए, टी सेट चाहिए। परंतु ये तो शरीर के हो गए, परंतु माइंड सेट करने के लिए क्या चाहिए? माइंड सेट करने के लिए चतुर्मास के अंदर जिनवानी का पान चाहिए। जब तक आत्मा के अंदर हमारे धर्म का वास नहीं, तब तक हमारा माइंड सेट नहीं हो सकता। तो माइंड को सेट करना है तो पहले अपने क्रेडिट कार्ड को क्या करना पड़ता है? चार्ज करते हो, उसका ओटी नंबर जानते हो, तो वो सारा क्रेडिट कार्ड चार्ज होगा तो तुम्हारा सत्संग में होगा। ओटीपी नंबर तुम्हारे को मिलेगा तो हमारे सत्संग में मिलेगा। ये चतुर्मास आते हैं इसलिए ही आते हैं कि हम अपने माइंड को क्या कर लें? सेट कर लें। तो इसके लिए मैं लंबा समय नहीं लेती, क्योंकि अभी 4 महीने आपके पास ही हैं हम, और बहनों को भी 7 बजे से पहले की आई हुई हैं बहनें भाई सब। मैं आए हुए अपने सभी श्रद्धालु भक्तों का, अपने सभी धर्म भाइयों का क्या करती हूँ? हृदय से अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने क्या है सुबह सुबह आकर के यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। ये चतुर्मास भी कैसे हमारे स्वतंत्र भाई 39 सेक्टर में मोस्टली आया करते थे, उन्होंने अपने इस संघ को कहा हमारी जब चमासा लेना था आप ले लो। 1 दिन का फर्क पड़ा। प्रधान जी कहाँ है हमारे? प्रधान जी, 1 दिन का फर्क पड़ा। दूसरे दिन किचलू नगर आया, परंतु आपको क्या है? ये चतुर्मास मिला। और ये चतुर्मास क्या है? हमारी भी खुशी थी कि आत्म गद्दी पे, क्योंकि आत्म गद्दी का प्रभाव ही ऐसा है कि कोई मना कर ही नहीं सकता। सुबह का नज़ारा देख लो, इतनी बारिश हो रही थी, सब कहते कैसे प्रवेश होगा? मैं कहा मुझे नहीं पता कैसे होगा। जहाँ से चल रहे हैं वो कर्म भूमि है, और जहाँ हमने पहुँचना है वो तपो भूमि है, यज्ञ भूमि है। और ऐसी पुण्य भूमि पे जाने के लिए अपने आप हम जहाँ से चलेंगे वो पहुँचाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं। उनके ऊपर छोड़ दिया था। तो देख लो, इंद्र महाराज ने भी रिमझिम करके हमें खुशी के फूल बरसा करके वो लेकर के आए। तो ऐसी पुण्य भूमि पर हम आए हैं और आपके अब सहयोग की आवश्यकता है प्रधान जी। तो ये क्या है, देखो आप तो यहाँ लोकल आए, परंतु खन्ना से समाना से मेरे भाई संजय भाई अपने परिवार से आते। ये वैसे अमूमन हमारे हर चौमासे के प्रवेश में आते हैं, लगभग ये पहुँचते हैं। और इनका आई बिल भी होता है, जो करते हैं अपने समाने में है, परंतु नाम मेरी लिस्ट में पिछली बार 9 का था ना, 9 डेट थी ना तुम्हारी, 9 तारीख को इनका आई बिल होता था, परंतु इस बार भी आपको 9 तारीख दे रही हूँ मैं। और मेरी चौमासे में कोई डिमांड नहीं, कोई मेरा खर्चा ऐसा नहीं, केवल मेरे 2 खर्चे हैं। एक तो 12 घंटे का घर घर में जाप होगा, बहनों तैयार रहना। उस जाप में कोई भी किसी को खिलाना पिलाना नहीं, कोई प्रभावना नहीं करनी। जो कोई करेगा उसको क्या मिलेगा? प्रायश्चित मिलेगा। ना प्रभावना करनी, ना खिलाना पिलाना, क्योंकि खिलाने पिलाने में लग करके घर वाले जाप ही नहीं कर पाते। और आज जिसने डोसा बनाया तो उसने ढोकला बनाया, उसने इडली बनाई, उसने वो बनाया, इसी में लगे रहते हैं। किसी ने एक पानी के सिवा कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना, कोई प्रभावना नहीं करनी। और एक मैं आई बिल करवाऊंगी, अपने नाम मेरे को लिखवा देना। ये हमारे 13 तारीख से ही आई बिल की लड़ी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा बस ये मेरा खर्चा है, ये मेरे को देना है। और मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करती। मेरा सिंपल चौमासा है और केवल तप त्याग का चौमासा है। हर गुरुवार को जाप हुआ करेगा। उसमें भी हम क्या है, ऐसा नहीं रखेंगे कि क्या है खाने करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। सिंपल। अब विनोद जी से पूछ लो, ये कहते थे करना, मैं कहती थी नहीं करना। क्यों विनोद जी? 39 सेक्टर के हमारे विनोद भाई के सानिध्य में जो चमासा हुआ, इनकी अध्यक्षता में जो चमासा हुआ, इन्होंने तो बहुत कुछ करने की सोची, परंतु मैंने रोकती रही, नहीं करना। तो ऐसा क्या है, हमारे ऐसे चमासे के लिए अपने आप मुझे लिखाते रहना, मेरी ये डेटा, मेरी ये डेटा है मिलकी। आप करके देखो, आपको आनंद आएगा, आपको सुकून मिलेगा, आपका माइंड
सेट होगा, आपका शरीर सेट होगा, आपका सच्चा गहना ही ये क्या है, हमारा जप और तप है। इसलिए ये ध्यान रखना। और हमारे माँ सती प्रवेशमाला जैन चैरिटेबल के अनूप जैन जी और हमारे प्रधान जी, इनको तो जहाँ कह दो वहीं पर हाथ जोड़े। अच्छा महाराज जी, कभी इन्होंने इतने सालों में, ये 2006 से हमारे प्रधान बने हुए हैं, और 1 मिनट के लिए भी इन्होंने कभी ना अनूप ने ना प्रधान जी ने कभी मना ही नहीं किया। जो कर रहे हैं महाराज जी, आपको क्या है, जो कहोगे वही होगा। हमारे मामा जी है ना, मामा जी मेरे गुन्नी जी के भाई हैं, और ये मेरे क्या लगे, मामा लगे ना। तो ये इनका भी क्या है, अब सहयोग मिला है। तो आप लोग सभी मिलकर के, प्रधान जी बहुत बहुत आपका आभार। सुंदर ढंग से आपने हमें आत्म गति पे लाने का प्रयास किया। दीपांशु भाई का तो कहना ही क्या है, ये सारा युवक मंडल जब से हमने लुधियाना में प्रवेश किया है, जहाँ जहाँ भी हमने विहार किया, सभी जगह ये हमें क्या है, लेने भी जाता, वहाँ आके पूछते भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा समय नहीं लेती आपके लिए। मोहन भाई कौन? लव भाई तो मेरा अपना ही लव भाई है। लव का मतलब क्या आपको पता है ना, इन्होंने इंग्लिश में नाम रख लिया तो क्या करूं मैं। ये क्या है, सबके लिए प्यार बरसाते हैं। ये पूरे युवक मंडल में ही आ गए जी हमारे। तो ये हमारा नूरामाल रोड से भी हमारे अविनीश भाई, अशोक भाई ये आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुल्लापुर से इतनी दूर से परिवार आया है, ये भी हमारे जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे आते हैं। आप सबका आभार। और 11 तारीख से शांति कथा के साथ ये प्रवचन प्रारंभ होगा, और शांति कथा के बाद फिर वो रोज की रोज वैसे ही प्रवचन की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। और कोई समाचार? 11 तारीख से 8 बजे से प्रवचन शुरू हो जाएगा। धर्म क्षेत्र काल बाब, आप अपनी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जयकारा जोर से लगाना, कंजूसी ना करना, कोई मोल नहीं लगता। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब परिवर्तनी माँ सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की। जिस भोले बाबा के भोलेपन से हम यहाँ पर पहुँचे, उस बाबा को तो बहुत बहुत बार बार नमन है। परम विदुषी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुन्नी श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की। नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहितं सामनंग। चैता वारंवार संचकवती में दियो, संति संति करे लोहे पत्तो गई मनुत्रंग। नमियो न सरसुर गुरुल बिजुग परिगंधिये गए कलेश्वरिये सिद्धारिये विजय सामनंग। ओम पवन वैवान मंत्र जो ईश्वर श्रीमान बसिया जी के भी दुर्देवा दुटमान सा दुट्रिक जो न्याते सवेश पंतु मम स्वा। ओम नमो भगवते श्री पाशनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहायताय अन्य मट्टे क्षुद्र गट्टे क्षुद्रान स्तंभे स्तंभे दुष्टान निग्रह निग्रह चौरान बंदे बंदे शर्मा मिश्कुर कुरसा। ओम क्लीं कमल द्वाला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। ओम क्लीं कमल द्वाला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। ओम क्लीं कमल द्वाला भगवती चक्रेश्वरी नमः नमः। श्री रतन गुरुवे नमः, श्री रतन गुरुवे नमः, श्री रतन गुरुवे नमः। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमः, श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमः, श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमः। श्री चितारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्नत्ता धम्म मंगलम। चितारी लुगुत्मारी अंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली प्नत्ता धम्म लुगुत्मा। चितारी शरणम पव्यामि मेरे अंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहु शरणम पव्यामि केवली प्नत्ता धम्मो शरणम पव्यामि। हरियंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रकृति धर्म का शरणा। ये 4